नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में पंच दशनाम अग्नि अखाड़ा के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है, जहां महंत शिव स्वरूप स्वामी ने कहा कि माघ मेले में मुसलमानों के आने जाने पर रोक लगे और कहा कि ये लोग सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। पतित पावनी गंगा तट पर माघ मेले में मुस्लिम समाज के लोग मांस, मछली, अंडा बनाते और हिंदू धर्म से खिलवाड़ करते हैं। साथ ही कहा कि विगत वर्ष मेले में अग्निकांड हुआ था, जिससे हजारों कल्पवासी हताहत हुए और जान भी गई थी। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। पांचालघाट माघ मेला यहाँ पर 10 नाम अग्नि अखाड़ा के प्रमुख ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मेले में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर रोक लगाई जाए, उनकी दुकानों पर भी रोक लगाई जाए, जिससे किसी तरह की सनातन धर्म के साथ ठेस ना पहुँचे। बात करेंगे महन जी से, क्या वजह है आपने जो मुस्लिम समाज के लोगों पर यहाँ पे रोक लगा के राउटी लगाने वाले हमारा यहाँ आश्रम है, हमने हजारों रुपए दिए हैं नवैया वालों को। नवैया वाले बहुत अनाप शनाप पैसा लेते हैं, वो मोहनडन समुदाय के हैं। महाराज जी, आपने बात की है, जिला प्रशासन मांग की है मुसलमानों की दुकानें न लगाई हैं। हाँ, मुसलमान की दुकानें इसलिए नहीं लगनी चाहिए। पिछले साल जो हादसा हुआ था उसमें मोहनडन ही उसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने मीट मछली खाते हैं, चौका लगाते हैं, उसी से रावटियाँ जली थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसमें शासन प्रशासन ने कुछ करा भी नहीं। शासन प्रशासन भी इनको कुछ करना चाहिए। तो बहुत बड़ा नुकसान क्लबवासियों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और जो यहाँ के मुसलमान लोग हैं वही घाटों पर हमारे जो हिंदू समाज के लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उनके वस्त्र उठाते हैं, उनके कपड़ा उठा कर भाग जाते हैं, पैसा टका जो भी लोग होते हैं उनको उठा लेते हैं और चोरी चपोरी वही लोग करते हैं। वही लोग घाटों पे नवैया चला करके अनाप शनाप पैसा वसूलते हैं। उनकी बहुत बड़ी तानाशाही है। यहाँ का जो प्रधान है वो भी यहाँ हिंदू समाज का कोई कार्य नहीं देखता है। हमारे यहाँ आश्रम है बच्चा स्वामी नाम से, हमारा पूरा जो गली है वो सब टूटी पड़ी है और मतलब कूड़ा कचरा बहुत पड़ा हुआ है घाट पे। आपकी वजह क्या मानना है कि सनातन धर्म के मेले में मुसलमानों को प्रतिबंध रहना चाहिए? हाँ, प्रतिबंध पूरा होना चाहिए, उनका यहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि हमारे मेला के अंदर मुस्लिम समुदाय नहीं आना चाहिए। मुस्लिम समुदाय से हमको बहुत बड़ा खतरा है और मुस्लिम समुदाय हमारे यहाँ छत पहुँचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। जब हम लोग किसी अनुष्ठान में नहीं जाते हैं, उनके मस्जिदों में नहीं जाते हैं, फिर वो हमारे अनुष्ठानों में हमारे क्षेत्र में क्यों अच्छा छेप करते हैं? उनको नहीं करना चाहिए, उनसे हमको बहुत बड़ी हानि है। तो क्या वो सनातन धर्म के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं? हाँ, क्या बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज कुंभ मेले की पवित्र भूमि पर वक्फ बोर्ड का दावा सनातनी हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है। हिंदू जन जागृति समिति ने इस दावे को सुनियोजित साजिश बताते हुए इसे सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात करार दिया है। समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा कि जब अरब में वक्फ की अवधारणा का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे लाखों वर्ष पहले से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। गंगा जी की भूमि को वक्फ की मान्यता देना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि सनातनी आस्था को अपमानित करने का प्रयास है। इस अवसर पर सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने भी जानकारी दी। विश्व का जो सबसे बड़ा मेला है और हिंदुओं का धार्मिक आस्था का मेला कुंभ मेला, उसके कुछ दिन पूर्व मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी, इन्होंने जो कुंभ मेला के क्षेत्र में 54 बीघे जमीन पर वक्फ के माध्यम से जो दावा किया है, उसका हिंदू जन जागृति समिति कड़ा निषेध करती है। एक तरह से इस पवित्र भूमि पर दावा करते समय उन्होंने हिंदुओं के भावनाओं के साथ, साधु संतों के भावनाओं के साथ और भारत सरकार के साथ भी खिलवाड़ किया है, ऐसा हमारा मानना है। गंगा नदी, गंगा माँ जहाँ से बहती है, उस पात्र में, उसकी गोद में, उसके बेसिन में यह कुंभ मेला का आयोजन होता है। वो भूमि गंगा माँ की और उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। और जब वक्फ की कल्पना भी रेगिस्तान में नहीं हुई थी, ऐसे समय में लाखों वर्ष पूर्व से यह कुंभ मेला इस गंगा माँ की, ये त्रिवेणी के गोद में पहले से मनाया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का हनन किया है, साधु संतों के सम्मान का हनन किया है। तो हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं
कि वे इस मौलवी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करें और उन्हें जेल में भेजें। और ये जो धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का प्रयास किया गया है कुंभ मेले के पहले, उस पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1947 में ही विभाजन के समय 15% मुसलमान जनसंख्या को हमने 1/3 भूमि दे दिया है। अब उर्वरित भारत ये हिंदुओं की भूमि है, उस समय तय हुआ था। तो ना वक्फ ना अन्य किसी माध्यम से इस भूमि पर कोई दावा नहीं कर सकता, ये हिंदुओं की भूमि है। और ये जो असंवैधानिक वक्फ एक्ट है, जिसमें बाय क्लेम बाय यूज बिना कागजात के कोई भी उस पर वक्फ का दावा कर सकता है, ऐसे ड्रैकोनियन कानून को तुरंत निरस्त करके हिंदुओं को न्याय दे, ऐसी मांग हिंदू जन जागृति समिति आज की इस पत्रकार परिषद के माध्यम से सरकार के पास आह्वान करती है। खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली ईसाई धर्मांतरण को लेकर अजमत उल्लाहगंज के ग्रामीण भड़के। वहीं हरचंदपुर रायबरेली जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां हरचंदपुर थाना में ईसाई धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये इसी धर्मांतरण करने वाले लोग मिजोरम के हैं और पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन गांवों में एक भी ईसाई परिवार नहीं है, उन गांवों में प्रार्थना सभा के नाम पर लालच देकर धर्मांतरण करने का खेल खेला जा रहा है। थाना क्षेत्र हरचंदपुर के अंतर्गत अजमतुल्लागंज एक गांव है, वहां से एक ईसाई धर्म में परिवर्तन की सूचना मिली है। इसमें वादी नन्हू सिंह हैं। इनके तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 4/25 अंतर्गत धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है लाल जेदांग और वन लाल हुमा। ये दोनों मिजोरम के रहने वाले हैं। इनके पास से जो 2-3 धार्मिक पुस्तकें भी पाई गई हैं। इन पर आरोप है कि ये नन्हू सिंह को धर्म परिवर्तन कराया था और जब वापस ये अपने मूल धर्म में आने की प्रयास कर रहे थे तो इन पे प्रलोभन एवं दबाव देने का कार्य किया और इनको जो है पुलिस जो है इनको हिरासत में लेकर के अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के हरदोई से है। हरदोई की पाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा गदरिया में अराजक तत्वों के द्वारा 10 वर्ष पुरानी बजरंगबली की मूर्ति को हटा दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ग्राम सभा में बजरंगबली व भगवान बुद्ध की प्रतिमा मंदिर में स्थापित थी। वहीं अराजक तत्वों के द्वारा बजरंगबली की मूर्ति को हटाकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही हरदोई की पाली कोतवाली घटना स्थल पर पहुंची और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पूरे मामले को लेकर हरदोई पुलिस ने जब जानकारी ली तो पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला संज्ञान में है। ग्रामीणों की सर्वसहमति से जल्द ही मूर्ति की स्थापना पुनः की जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद में सनातन धर्म को बढ़ावा देने और नवयुवकों में धर्म की जानकारी देने के लिए यात्रा निकाली, जहां श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के नगर प्रवेश यात्रा निकाली। यात्रा का जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया गया। वहीं मेला श्री राम नगरिया से दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ शुरू हुई। जय श्री राम के नारे लगाते हुए यात्रा नगर में मुख्य मार्गों से होते हुए मेला क्षेत्र में पहुंचकर समापन कर दिया गया। बता दें कि श्री राम नगरिया संत समिति अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ हुई और करनी सेना सहित कई संगठनों के बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने संतों का माला पहनाकर स्वागत किया और पांचाल घाट पुल से होते हुए कादरी गेट तक नगर प्रवेश यात्रा पहुंची, जहां बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल रही श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की नगर प्रवेश यात्रा क्यूआरटी थाना पुलिस, जोनल फोर्स, ट्रैफिक पुलिस नगर प्रवेश यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को पुलिस मुस्तैद रही। तो वहीं संत सत्यगिरी महाराज ने कहा कि नवयुवकों में धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। सनातन धर्म की धर्म ध्वजा हमेशा लहराती रहे, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। सनातन धर्म की धर्म ध्वजा हमेशा लहराती रहे। ये नगर प्रवेश हमारे जूना अखाड़े की जब कहीं भी मेला लगता है जूना अखाड़े का तो नगर प्रवेश यात्रा होती है और आज हम नगर भ्रमण के लिए हैं क्योंकि नगर के देवता के लिए आह्वान करते हैं और इसीलिए सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए यात्रा सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए नवयुवक इसको जानकारी लें और इसी के द्वारा से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक बार फिर मंदिर का कर्मचारी मिलने वाले दान और उसकी रसीद बुकों को लेकर रफू चक्कर हो गया।
दान में मिली रकम करोड़ों में बताई जा रही है। मंदिर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने शिकायत की है। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में नामजद कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है। इस्कॉन मंदिर के मेंबरशिप डिपार्टमेंट में कार्यरत मुरलीधर दास पुत्र निमाई चंद यादव निवासी श्री राम कॉलोनी, रावगंज वासा, इंदौर, मध्य प्रदेश हाल निवासी ओवरब्रिज के पास छटीकरा थाना जैत को दान दाताओं को दान रसीद देने के लिए नियुक्त किया गया था। आरोप है कि मुरलीधर ने इस्कॉन के खाते से 32 रसीद बुकें लेकर अपने पास रख ली और दानदाताओं द्वारा दी गई करोड़ों रुपए को हड़प लिया। मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। एक मेंबरशिप डिपार्टमेंट है जिसमें जो है मेंबर लोग बनते हैं और अपना चंदा देते हैं। उसमें डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुरलीधर दास हैं जिन्होंने 32 रसीदें जो है प्राप्त की थी जो मेंबरशिप काटने के लिए। इन्होंने आरोप है कि 3200 जो रसीद की बुक है वो उन्होंने वापस नहीं किया और उससे जो धन उन्होंने अर्जित किया वो धन का भी हिसाब उन्होंने नहीं दिया है। इस आरोप के देखते हुए उनके डिपार्टमेंट में विश्वनाथ दास जी हैं, उनके तारीफ पर थाना वृंदावन में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है 316 351 BNS की धारा में। इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। खबर वाराणसी से है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का सराहनीय कदम देखने को मिला, जहां वाराणसी के लंका प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा ने BHU व मालवीय चौराहे पर डेलीनेटर लगवाया, जहां मालवीय चौराहे पर जाम के झाम से परेशान जनता जनार्दन को राहत मिलेगी। वाराणसी के सुंदरपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को राहत मिलेगी। वाराणसी से सुंदरपुर से आने वाली गाड़ियों को BHU व मालवीय चौराहे से 80 घाट जाने में आसानी होगी। और ये लंका है, लंका पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, चंद्रावती जी दिख रहा है। ये चौराहा बहुत व्यस्ततम है और यहाँ पे जो छात्र हैं और जो मरीज हैं काफ़ी दूर, मरीज जो काफ़ी दूर से आते हैं, छात्र हैं, विश्वविद्यालय है काफ़ी, तो यहाँ पे बहुत काम करने आते हैं। और लंका पुलिस कमिश्नरेट का बहुत ही सराहनीय काम है। कैमरामैन ने दिखाया एक डाइवर्जन लगा है। यहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक है शिवानंद मिश्रा, वो पुलिस बहुत सराहनीय काम कर रही है। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ से काफ़ी दूरी तक ये लगाया जा रहा है। एक तरफ से बड़ी गाड़ियाँ निकलेंगी और यहाँ पे जो है दाहिने हाथ में ये छोटी गाड़ियाँ निकलेंगी जो काफ़ी जो शहर में जाना है वो, और बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो अंदर जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये चौराहे पे बहुत ही काम अच्छा हो रहा है। अब देखना है कि इसके बन जाने से जनता जनार्दन को और यहाँ जो मरीजों छात्रों कितना राहत मिले। कैमरामैन जितेंद्र जनपद वाराणसी। अब खबर हरदोई से है। हरदोई आबकारी राज्य मंत्री ने कंबल वितरण किए, जहां सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण किए गए और कहा कि हर जरूरतमंद को सरकार की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। हरदोई को आदर्श जनपद के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान आबकारी राज्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। बता दें कि नगर पालिका परिषद की ओर से ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरा व अलाव की व्यवस्था की गई, जिससे कंबल वितरण में बड़ी संख्या में लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण की बड़ी संख्या में लोगों को ठंड से मिलेगी निजात। 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का आज कंबल वितरण किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इतने बड़े स्तर पे कंबलों को दिया जा रहा है ज़रूरतमंदों को, और ये सरकार की भी मंशा है कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को मिले। और हर साल शीतलहर जब चलती है, जब ठंड का मौसम आता है, तो सरकार कंबल का वितरण कराती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। और आज हरदोई नगर पालिका में के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। कुंभ के लेकर भैया किस तरीके से तैयारियां हो रही, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है? देखिए, बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुंभ एक आध्यात्मिक महासंगम हो रहा है और प्रयागराज की ऐसी धरती है जो मेरे ख्याल से विश्व में एक ऐसी धरती है जहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम होता है। महाकुंभ हो रहा है, 12 वर्ष बाद होता है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां करी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इस महाकुंभ में करीब 40 से 42 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।
और मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन अगर कहीं हो रहा है तो वो प्रयागराज की धरती पे सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार मैं देख रहा हूँ कि नकारात्मक की ओर बढ़ता चला जा रहा है। खबर यूपी के रायबरेली से। रायबरेली में तहसील लालगंज में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित अधिकारी कराए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से आज संपूर्ण समाधान दिवस लालगंज में तहसील में किया गया और इस दौरान हमारे पास जो शिकायतें आई हैं उसमें प्रमुख रूप से राजस्व से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, बिजली विभाग, नलकूप और उद्यान विभाग से संबंधित शिकायतें आज प्राप्त हुई। मैम, ठंड चल रही है, कड़ाके की ठंड, इसको देखते हुए जिले में क्या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए, कितने रैन बसेरे बनाए गए? ठंड के दृष्टिगत जो हमारे सारे अलाव के पॉइंट्स हैं और हमारे जो रैन बसेरे हैं, जहाँ शहर में मूल रूप से हमारे ज़्यादा रैन बसेरे बने हुए हैं, ग्रामीण इलाकों में भी हम लोगों ने बनाए हैं। समस्त की टैगिंग भी की जा रही है और निरंतर अलाव और कंबल बांटने की व्यवस्था भी तहसीलों के स्तर से भी हो रही है और अलाव का भी हमने इंतजाम किया। जहाँ से भी आवश्यकता या आवश्यकता के संबंध में किसी के द्वारा कोई इशू रेज किया जाता है, वहाँ पर तत्काल हम लोग व्यवस्था भी करेंगे। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर में अंतर जनपदीय लूट चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया। साथ ही 25 लाख रुपए तक की बरामदगी, सोना, चांदी, लैपटॉप, वाहन इत्यादि के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के खुलासे के लिए अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया, जहां पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और घटना में 100% बरामदगी कर ली गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। कुशीनगर में थाना रामकोला पर दिनांक 29/12 को वादी द्वारा यह बताया गया था कि उसके साथ लूटपाट की घटना कारित करके उससे सोने का और चांदी के आभूषण इत्यादि ये सब लूट लिया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। घटना में शामिल अंतर जनपदीय एक गैंग, इसको पकड़ा गया है। इसके टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसके सदस्यों की, और इनके पास से अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए तक की बरामदगी हुई है, जिसमें सोना, चांदी, लैपटॉप इत्यादि है। पूछताछ में इस गैंग ने बताया कि ये एक शातिर गैंग है जो कि जनपद कुशीनगर एवं आसपास स्थानों पर लूटपाट, चोरी, नकबजनी की घटना कारित करते हैं। ये घटना भी जो 29/12 को जो हुई थी, इसमें भी पहले इनके गैंग के सदस्यों ने रेकी की। रेकी करने के बाद में 29/12 को ये घटना कारित की है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, मोहम्मद आसिफ, आदित्य, जाहिद, अनुज, मोहन, आरिफ, जय साहनी, कृष्ण वर्मा, विपिन कुशवाहा। साथ ही साथ इनके पास से रिकवरी की गई है। 124 ग्राम सोने का सिक्का मिला है, 3.5 kg करीब चांदी की धातु मिली है, 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, फिंगर स्कैनर बरामद हुए हैं, 45,700 रुपये बरामद हुए हैं और साथ ही साथ इनके पास से वाहन और जो अवैध असला है वो बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये जो सोने चांदी की जो लूट या चोरी नकबजनी करते हैं, ये ले जाकर बस्ती के एक सोनार राजेश वर्मा इसको दे देते हैं, जो कि इस वस्तु को गलाकर, ये जो आभूषण चांदी जो होते हैं, इनको गलाकर सोने के सिक्के या ईंट के रूप में इनको दे देते हैं। हमारी टीम ने इन पर कार्रवाई करते हुए इस गैंग के सभी 10 सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना रामकोला की टीम, स्वाट टीम, इनको 25,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद कुशीनगर में लगातार ऐसे जो बदमाश हैं इनके खिलाफ अभियान चलता रहेगा। सर, इन लोगों के खिलाफ इसके पूर्व में भी कोई मुकदमे दर्ज? पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि इन्होंने पूर्व में भी घटनाएं घटित की है। इसमें शामिल अभियुक्त मोहम्मद आसिफ, इस पे ऑलरेडी पुराने 6 मुकदमे हैं, जिसमें गोरखपुर के भी मुकदमे हैं। एक दूसरा अभियुक्त अनुज मिश्रा, इस पे भी जनपद कुशीनगर और गोरखपुर में भी पूर्व के मुकदमे हैं और साथ ही साथ अन्य सदस्यों पे भी जो है पूर्व की क्रिमिनल हिस्ट्री है। हमारी टीम ने एक कार्रवाई करते हुए इस गैंग के टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खबर संभल से है। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी पर गोली दागने वाला दंगाई गिरफ्तार कर लिया गया है।
बता दें कि 24 नवंबर को बवाल के बाद दिल्ली के सीलमपुर दंगाई सलीम भाग गया था। वहीं संभल आकर कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में आरोपी था। तो वहीं पुलिस ने आरोपी सलीम से एक तमंचा, 12 बोर 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। संभल क्षेत्र में विगत 24 नवंबर को हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप अभी तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज एक अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला, थाना कोतवाली, संभल को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों से उनके पंप गन के 5 कारतूस 12 बोर लूट लिए गए थे। साथ ही क्षेत्राधिकारी संभल पर फायरिंग की गई थी। इस अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस 12 बोर एवं 1 तमंचा 12 बोर, 1 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त घटना के पश्चात सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था एवं वह अभी शीघ्र ही वापस लौटा था एवं सरेंडर के प्रयास में था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट के सहित 7 मुकदमे पंजीकृत रहे हैं एवं यह नंबर अपराधी रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में युवक का शव तालाब में मिलने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जहां 3 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर सीओ रविंद्रनाथ राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि मामला थाना कमालगंज के कुंदन नगला का बताया जा रहा है। रात में बुला ले गया इसको। कौन बुला के ले गया? बैठते थे रोज ही दुकान पे जाके, वहाँ सब्जी की दुकान पे सब्जी बेचते रहते। रात हो गई तब मोटरसाइकिल खड़ी करके हमने अंदर कर दो खड़ी कर देंगे, अभी आ रहे हैं। इतनी कह के फिर सब नहीं आ रहे, वापस लौटे हम गए फर्रुखाबाद गए रिश्तेदारी नहीं लगा। घर वाले कहते हैं गोली मार देंगे। कौन लोग कहता है गोली मार देंगे? अच्छा, जेठानी लड़का कहते थे। भला देंगे तुमको, एक दिन यहाँ से बचाएंगे। तो आज कितने खन ये सब मिला आपको? जो कैसे पता चला कि ये सुबह 5 बजे 5 बजे? तो कैसे पता चला? हाँ 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 तो आपका आरोप क्या है? मतलब आपके बेटे को किसी ने उसमें डाल दिया क्या? उसको मार डाल दिया? किसी को कोई शक है आपके ऊपर? किसके ऊपर शक है आपको? पूरा ना है जो कहते हैं कि तुम्हारे गोली मारेंगे, एक बार भजाएंगे यहाँ से जगह के मारे। अच्छा। खबर बिहार से है। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। जहां गया के बोधगया स्थित अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे और आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के माध्यम से दिखलाया जाता है, यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, सब मैकेनिज्म है। सब मैकेनिज्म पर आरोप है कि 1 किलो कमीशन के रूप में वो लोग लेता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं मांग करता हूँ। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, कल फिर दोहराए हैं, तो क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? आप लोग को तो पहले ही एक ही बात को सब दिन आप कहते रहिएगा तो कुछ न कुछ इधर उधर बात होती है। एकदम पहाड़ के तरह से डटे हुए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। एक बार नहीं, सैकड़ों बार वो कह चुके हैं, कल भी वो कहे हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, उनके मानसिकता को जानते हैं कि वो जाएंगे तेजस्वी के साथ, जिनके यहाँ आज सारा ज़मीन हमारे यहाँ जितना पर्चा दिया है, परमाना दिया है शेड्यूल कास्ट को, एक भूदान ज़मीन का, सीलिंग ज़मीन का 75% भाग तेजस्वी प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने हड़प लिया है। और उस चीज़ को अगर उनकी सरकार आवेगी तो आज तो हड़प लिया है, तो
तो कल तो और क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार की जनता उनके पल्ले में नहीं पड़ने वाली है और नीतीश कुमार बखूबी बात को जानते हैं, कभी भी 2005 के पहले की स्थिति को पैदा नहीं होने देंगे। 20 साल सरकार उन्होंने सुशासन की चलाई है, अपना नाम बदनाम नहीं होने देंगे। कल बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार का भी उन्नयन करेंगे और भारत सरकार को, भारत के लोगों को भी विकास करेंगे, जिसका संकल्प कर लिया। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या हुई है, तो आपने लिखिएगा सरकार को या इस तरह का जांच के लिए जो सड़क बनाया जा रहा है में या स्कूलों में करप्शन है। हमारा प्रतिनिधि ने लिखा है, आप लोगों के माध्यम से भी चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आवे, उसका भी एक आधार मान करके सरकारी तंत्रों को हम लिखेंगे कि ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही है, उसको आप सुधार कीजिए। सर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार की जघन्य हत्या हुई है, लाश को सेफ्टी टैंक में डाल के ऊपर से चुनवा दिया गया है, इस पर क्या पता? जघन्य घटना है। पत्रकार हमारा समाज का बहुत चौथा स्तंभ है और इसको निर्भीक पत्रकार होगा हो रही है। और यहीं पर हम सप्लीमेंट कर दें कि हम जब धनगाई भी गए हुए थे, वहाँ 2000 आदमी थे, उन लोगों से भी जब समस्या की बात पूछा तो ये खादान के बारे में उन लोगों ने भी यही कहा कि बाबू हम लोग को 1 किलो कम मिलता है। और उन लोगों ने भी यही कहा कि उन लोग कहता है कि कमीशन में बातें होती है इसलिए लोग कम देता है। तो ये बहुत सीरियस मामला है। इस चीज़ को आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से साथ साथ हम प्रांत के प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि एक जगह की बात नहीं है। हमको जैसा फिर बाद में मालूम हुआ कि गया जिला में सभी जगह, इम्पोर्टेंट इस बात को आप समझिए, गया जिला में सभी जगह जो खाद्यान्न मिलता है 5 किलो, वो 5 किलो नहीं 4 किलो मिलता है, 1 किलो काट करके मिलता है और कहा जाता है कि कमीशन देना पड़ता है। तो ये बात रही। और वहीं पर एक मुद्दा और हम लोगों को बताया। खबर बिहार से ही है। बिहार के दरभंगा जिला जहां लहेरिया सराय थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने दुर्व्यवहार किया। बावजूद पुलिस ने वारंटी सैदनगर मोहल्ला निवासी बिंदेश्वरी यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अचानक मोहल्ले से कई लोग आए और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लहरिया सराय थाना के कुछ पदाधिकारी आए हुए थे एक वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए। उसे गिरफ्तार करने के क्रम में उनके द्वारा विरोध किया गया, इसलिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। दोबारा जब पुलिस की टीम उन लोगों को चिन्हित करने के लिए आई कि कौन लोग थे जो पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, उस क्रम में लोगों ने भीड़ को आंदोलित कर दिया और बच्चों को, महिलाओं को सामने करके पथराव किया है। तो सर गोली चलने की भी बात आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो किनको गिरफ्तार करने के लिए आया गया था? कौन सा वारंटी? ये समस्तीपुर फैमिली कोर्ट की एक वारंटी। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के परासिया पेंच क्षेत्र के माथनी कोल माइंस के प्रबंधक व सुरक्षा अधिकारी की लापरवाही से माइंस के एक व्यक्ति का पैर कट गया। जहां 2 दिन पूर्व माथनी माइंस के मजदूर एक बंद सेक्शन को रीओपन करने गए थे, पर प्रबंधक की लापरवाही से उस मजदूर को अपने पैर को खोना पड़ गया, जो नियम सुरक्षा के रहने थे। पर सुरक्षा दृष्टि को अनदेखा करने की वजह से उस मजदूर के ऊपर साइल फॉल गिर गया, जिससे उस मजदूर का एक पैर कट गया और दूसरा पैर भी दबने की वजह से डॉक्टरों ने मुश्किल बताई है। जहां अब घटना से कोल माइंस को भी प्रबंधन व सुरक्षा अधिकारियों के प्रति लापरवाही बरतने वाले पर ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर कर्नाटक के चिक्कोड़ी से। चिक्कोड़ी में कोहल्ली गांव के कई घरों में चोरी की घटना सामने आई। जहां कर्नाटक बेलगावी जिले की अथनी तहसील के कोहल्ली गांव के कई घरों में चोरी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जब घर पर कोई नहीं था तब चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया और घर में रखे पैसे चुराकर ले गए। वहीं पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।